कार्तिक मास के सत्संगों की मधुर श्रृंखला का नवम पुष्प श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अहेतुकी कृपा से श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम सभी सेवक जन अपने सतगुरु का इन रहमत भरी घड़ियों के लिए कोटिन कोट शुक्राना अदा करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस संसार में हर जीव एक विशेष काम के लिए आया है और उस काम को करवाने के लिए महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। जिस कार्य के लिए इस संसार में आना हुआ है वो कार्य अपनी मुक्ति का है, नाम की कमाई का है और अपनी आत्मा के कल्याण का है। जिस काम के लिए हर इंसान इस संसार में आया है वो ये कार्य है और महापुरुष अपने सेवकों को समय समय पर यही ज्ञान देते हैं, यही समझ देते हैं कि तेरा इस संसार में अपना काम मालिक का नाम है। अगर तू अपना काम नहीं करेगा तो फिर बाकी का समय बर्बाद चला जाएगा। तो खुश नसीब होते हैं वो प्राणी जो इस भेद को समझ करके अपने काम में लग जाते हैं और अपने काम में लग करके लाभ में रहते हैं, क्योंकि इस संसार में लाभ में वही है जिसने भक्ति का धन कमाया है। भगवान श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं ना, भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी मोहे प्राण प्रिय असमम वाणी। भगवान के मुखारविंद के वचन है कि अगर कोई नीच से नीच कर्म करता है, नीच प्राणी कौन है? प्राणी तो सभी एक जैसे हैं, सभी के पास एक जैसी काया है, एक जैसा दिमाग है, तो फिर नीच कैसे हुआ? इंसान नीच या ऊंच जाति से नहीं, धर्म से नहीं, विचारों से होता है। जो नीच कर्म करता है वो नीच होता है, जो उच्च कर्म करता है वो उच्च होता है। और नीच कर्म क्या है? नीच कर्म है किसी को दुख देना, मांस खाना, मदिरा पान करना, किसी का बुरा करना, किसी का नुकसान करना, किसी को तकलीफ देना, ये नीच कर्म है। और भगवान फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा नीच कर्म करने वाला व्यक्ति भी अगर भक्ति मार्ग पर लग जाता है, भक्ति करने लग जाता है, तो मुझे वो कैसे प्रिय लगता है? जैसे मुझे अपने प्राण प्रिय लगते हैं। अब भक्ति भगवान ने फरमा दिया कि इतनी प्यारी है, अब उस भक्ति को करना कैसे है? उस भक्ति को करने का ढंग, उस भक्ति करवाने के लिए महापुरुषों का इस संसार में आविर्भाव होता है।
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज शबरी के प्रति नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। और ये भगवान फरमाते हैं, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भक्ति करना का। देवी शबरी श्री चरणों में प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अदम ते अदम अदम अति नारी, तिन में मैं मति मंद गवारी। कि मैं अदम से भी अदम नारी हूं, उसमें भी मैं मति मंद हूं, गवार हूं। तो भगवान फरमाते हैं कि हे भामिनी, मैं तो केवल एक ही रिश्ते को पहचानता हूं, वो है भक्ति। और भक्ति 9 प्रकार की होती है। उसमें से सबसे पहली भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति संतों का संग है। और वो संग परमात्मा ने, श्री गुरु महाराज जी ने सहज ही गुरुमुखों को प्रदान किया है। कोई वस्तु बड़ी मुश्किलों से, बड़े प्रयत्न से मिले, जब वो सहज ही मिल जाती है तो क्या कहते हैं कि फला आदमी बड़ा लकी है, फला आदमी बड़ा भाग्यशाली है, उसने कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, उसको सरकारी नौकरी मिल गई है, उसके घर में ये खुशी आ गई है, वो बड़ा भाग्यशाली है। तो ये भक्ति जो है, इस भक्ति को देने वाले सतगुरु जब सहज स्वभाव ही घर में पधार जाते हैं और अपने आशीर्वाद से भक्ति का धन देते हैं, तो हम जैसे गुरुमुख भी भाग्यशाली बन जाते हैं। क्योंकि वो धन, वो लाभ मिल रहा है। देवी पार्वती भगवान शंकर जी से प्रश्न करती हैं कि सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा लाभ कौन सा है, सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है? तो भगवान शंकर फरमाते हैं, लाभ की किछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। हानि किए हे जग सम किछु भाई, भजे न रामहि नर तन पाई। कि हे पार्वती जी, भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है, जिसकी महिमा श्रुतियों में संतों ने, पुराणों ने गाई है। और हानि, संसार की कोई भी वस्तु अगर चली जाती है, उसके दोबारा आने के चांसेस रह जाते हैं। धन चला गया, मेहनत करेंगे फिर मिल जाएगा। मकान है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। तकलीफ है, बीमारी खाएंगे दूर हो जाएगी, इलाज हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। मगर अगर मानुष तन चला गया तो वापिस आएगा? नहीं आएगा। हानि की यह जग सम किछु भाई, भजिए न राम ही नर तन पाई। जिसने नर तन पाकर भी राम का भजन नहीं किया, उससे बड़ा ज्यादा कोई नुकसान में नहीं है। तो सबसे बड़ा लाभ भगवान की भक्ति का है, और वो भक्ति का धन देने महापुरुषों की आमदरफ्त हुई है, और महापुरुष अपने सेवकों को भक्ति धन से नवाज रहे हैं। एक बार हमारे इष्ट देव भगवान श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि अगर 10-20 जन्मों के नुकसान की बात होती तो हम आपको भक्ति करने के लिए कभी जोर ही नहीं देते।
हम कभी भी आपको भक्ति करने के लिए इतना जोर नहीं देते, मगर यहां तो 83,09,999 जोनियों की बात है। 1,84 जोन सवाई मानस को प्रभ दैव डयाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। महाराज जी फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मानुष जन्म मिला। अब इस जन्म में अगर राम नहीं कहा, भजन नहीं किया, तो फिर कब करेगा? ये सत्संग के आयोजन, ये हमें सत्संग क्या है? सत्संगत कैसी जानिए, जिते एको नाम बखानिए। जहां एक नाम की महिमा गाई जाए। तो जब सत्संग में बैठते हैं तो महापुरुष नाम ही दृढ़ कराते हैं। अभी थोड़ी देर पहले गाया जा रहा था ना, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। महापुरुष जब जब मिलते हैं तो राम की याद कराते हैं, नाम की याद कराते हैं कि प्यारे तू इस संसार में आया है, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेओ मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद केप संतन संग चाल, अवर त्याग विख्या जंजाल। तो इस संसार में राम का नाम लेने आया है। तभी तो उन्होंने फरमाया कि आया सी वणज खरीदने नू, इत्थे आके मूल गवा बैठा, कि जाके देसे जवाब शोनू, जिस दी मूल रकम भी गवा बैठा। आया सी हीरे खरीदने नू, ढेरी हिंग जवैन दी ला बैठा। कि आया तो था हीरे लेने के लिए, और क्या खरीद लिया? संसार की वस्तुएं, संसार के सामान, संसार के व्यापार, संसार में प्यार। आया तो था हीरा लेने। हीरा क्या है? राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, ले लो रे राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। राम नाम ही तो हीरे मोती हैं। और अगर राम नाम नहीं जपा तो फिर कैसे बात बनेगी? तो इसलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं, और आज हम राम नाम जपने से भागते हैं। ऐसी जगह मिले जहां नाम जपना ना पड़े और हमारा काम हो जाए। ऐसा कोई ठिकाना मिले, ऐसा कोई साधन मिले, हमें कुछ ना करना पड़े और हमें सब कुछ मिल जाए। तो इस संसार का एक नियम है, एज यू सो शैल यू रीप। आप जो बोगे वही तो काटोगे। अगर आप बोगे नहीं तो काटोगे कहां से? अगर राम नाम नहीं कहोगे, तूने राम तो जपा ही नहीं, तेरी कैसे गति होए? गति कैसे होगी? नहीं हो सकती। तो महापुरुष चेतावनी देते हैं, जागरूकता देते हैं और जपाते हैं। उनका ये मिशन है कि वो सेवकों को राम नाम जपाते हैं। जो राम नाम जप लेता है उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि महापुरुष इस संसार में इसीलिए प्रकट होते हैं, नाम कमाई करवाने के लिए, नाम जपाने के लिए। अभी सुना ना, तेरे नाम दे व्यापारी जगते विरले विरले। कोई भाग्यशाली होता है, कोटन में को एक नारायण जेहे चीत। महाराज जी फरमाते हैं कि करोड़ों में कोई एक होता है जिसको मालिक का नाम याद होता है। अब हमारी खुशनसीबी क्या है कि हमारी गिनती उस एक में है। तभी तो आज गुरुमुखों को घर बैठे बिठाए
ये सचखंड का लाभ मिल रहा है, सचखंड का आनंद मिल रहा है। हमारे श्री गुरु दरबार के प्यारे रतन हमारे चाई जी यशोदा बख्शी, जिनका श्री गुरु महाराज जी के चरणों में निवास और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम, हल्द्वानी में जिन्होंने सत्संग प्रारंभ किया, जिनके घर से सत्संग की गंगा बहनी प्रारंभ हुई, और आज उन्हीं प्रेमियों के दिल में गुरु महाराज जी ने यह भाव जागृत किया कि हम भी इस सत्संग की श्रृंखला में शामिल होंगे। और गुरु महाराज जी ने भी अपनी कृपा बरसाते हुए प्रेमियों के घर कृपा फरमाई और गुरुमुखों को घर बैठे बैठे राम नाम के सागर में डुबकियां लगाने का भरपूर अवसर मिल गया। गंगा जी के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा, गढ़ गंगा जाना पड़ेगा, मगर गंगा चल के नहीं आएगी। मगर कितनी खुशकिस्मती हम गुरुमुखों की है जो हमारे लिए सारे तीर्थ चल करके आज प्रेमियों के गृह निवास में आ गए हैं। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। गाते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम। तो आज सतगुरु आए हैं, सतगुरु आए हैं, खुशियां लाए हैं। समा ये प्यारा प्यारा है कि मस्त नजारा नजारा है। जिधर भी जाते हैं ये सुख बरसाते हैं। समा ये प्यारा प्यारा है कि मस्त नजारा नजारा है। खुशनसीब है हम सब गुरुमुख जो घर बैठे बैठाए श्री गुरु महाराज जी ने ये अवसर बख्शा है। उस दिन भी वर्णन आ रहा था ना कि चलते फिरते तीर्थ आए, रज रज गोता लालो जी, सतगुरु जी दी महिमा सुन के जीवन सफल बना लो जी। अमर कथा सुन अमर हो जाओ, शंकर आप बखानिए, सतगुरु जी दे दर्शन कर लो, जगती जोत नूरानी है। सतगुरु कृपा कर पधारे हैं। अमर कथा क्या है? जो अमर कथा भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सुनाई, वो अमर कथा क्या है? मालिक का नाम ही अमर कथा है। इस संसार में अमर करने वाला और क्या है? अमृत क्या है? अमृत है प्रभु नाम अमृत वरा, जो पीवे तृपताए, सुखी बसे संसार में और अमर पद पाए। अमृत मालिक का नाम है। वाणी में वर्णन आता है ना, नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, देही में तिसका विश्राम। 9 निधियों से युक्त मालिक का नाम है। तो जो उस नाम को जपता है वो अमर हो जाता है। और नाम को जपाने वाले सतगुरु आए हैं, नाम जपाने वाले आए हैं, जो हमसे नाम जपवा रहे हैं, नाम जपा रहे हैं और हमें नाम के जहाज पर सवार कर रहे हैं। मेरे सतगुरु ने नाम दी बनाइए नौका, गली गली विच सतगुरु प्यारे देंदे फिरदे ओका। उस दिन भी वर्णन आ रहा था कि प्रेमी कहते हैं कि महात्मा जी सत्संग आश्रम में रख लो, आप जो कहोगे हम सेवा करेंगे। मगर हमारे गुरु महाराज जी की आज्ञा है, गली गली जाओ, घर घर जाओ और सबको ये समझाओ, तुम हो जाओ हारा वाले के, तुम हो जाओ हारा वाले के। एक बार प्रभु के हो जाओ। गली गली विच सतगुरु प्यारे देंदे फिरदे होका, मेरे सतगुरु ने नाम दी बनाई नौका। दुनिया वालो होश करो, सत्संग दी नाव विच बैठो, मन नू सुमरन विच लगा के लाभ उठा लो इथों। प्रभु दा नाम दयालो प्यारे, यही सुनहरी मौका, मेरे सतगुरु ने नाम दी बनाई नौका। तो गुरुमुख जन नाम का सिमरन करें
और नाम का सिमरण करवाने वाले सदगुरु हैं जो ये कृपा कर पधारे हैं। तो बस सिमरण करें, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करें, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाएं, ताकि जीवन का कल्याण हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की